जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने 30 प्रश्नों तक बता दिए थे सामाजिक विज्ञान के। आज मैं आपको कुल 100 प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि आपकी जो परीक्षा है राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, इसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। और ये देखिए, जो भी आपको बताना चाहूँगा बच्चों, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न अक्सर जो है एसएसटी के जो प्रश्न हैं अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये देखिए 2018 का है, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो इसका बना रखा है। 2017, 2022 ये सब आप प्रश्न देख रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इन प्रश्नों को। ठीक है, तो आज मैं आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके जो 7 जनवरी को एग्ज़ाम है उसमें ये प्रश्न बच्चों आ सकते हैं। ठीक है, मैं अजय कुमार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, पहला प्रश्न है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहीं से मैंने एंड किया था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होता है? तो ये बच्चों काफ़ी बार प्रश्न अन्य राज्यों में भी आए हुए हैं। इनकी उम्र होती है बच्चों 65 वर्ष। कुछ बच्चों ने प्लेलिस्ट से देखना स्टार्ट कर दिया है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, कई बार क्या होता है आप लोग को भी बच्चों, क्योंकि पहली बार आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो जो बिहार के बच्चे सोचते हैं कि कई बार तो कई ज़िले के बच्चे बोलते हैं सर हमारे ज़िले का बताइए। बच्चों, यहाँ तो हर एक ज़िले में एक ही पेपर आएगा। ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, आप चाहे जिस भी राज्य के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, ठीक है, सबका सेम पैटर्न है बच्चों। मैट मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न आते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बच्चों अलग बनी हुई है, 10-10 मिनट के 12 वीडियोज़ हैं, पीले थंबनेल वाले, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, तो बच्चों ने देखना आरंभ कर दिया है। जिन बच्चों ने देखा है उनको बहुत मदद मिल रही है। ठीक है, तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बच्चों इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, साथ में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अगर आपने इन 12 वीडियोज़ को देख लीजिए, आपके 60, 70, 80 नंबर कहीं नहीं गए बच्चों। बाकी अभ्यास के लिए मॉडल पेपर काफ़ी डले हुए हैं। और सेट में बच्चों शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण में गणित के 20 प्रश्न, 35 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, और आपके विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं। तो इन सब की भी प्लेलिस्ट बच्चों अलग अलग बनी हुई है। तो जो भी आपका टॉपिक तैयार नहीं है उसको आप तैयार कर सकते हैं। 20 प्रश्न बच्चों गणित के आते हैं। ठीक है, तो गणित के भी वीडियोस बने हुए ढेर सारे, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है बच्चों। ये है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। तो मैं आपका समय नुकसान नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से कर रहे हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक बच्चों हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही है। देखिए 2022 में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, काफ़ी प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं, तो रिपीटेड वाले लिखे नहीं गए हैं कि इसमें भी रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पूर्वावलोकन शक्ति किसको प्राप्त है? ठीक है, तो ये शक्ति बच्चों केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसी को ही प्राप्त है बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, ये 3 अंग हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि चौथा ऑप्शन बार बार बदल के आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं लाइव क्लास कर रहा था, मैंने 2 दिन लाइव क्लास की, काफ़ी कम बच्चे जुड़े, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप किया कि इसमें क्योंकि आपका समय भी बचेगा और मैं जल्दी से काफ़ी प्रश्नों को हल करा सकूंगा 10 से 15 मिनट में। वैसे मैं ज़्यादा प्रश्न हल नहीं करा पा रहा था, तो मेरा मकसद यही है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैं हल कराऊँ, भी समझा कर कराऊँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? ये भी देखिए बिहार का 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें देखिए लाभ का समान वितरण ये है, सदस्यों का समान अधिकार ये है, और रोजगार में वृद्धि ये भी है। जातिवाद का महत्व इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन बदल के बच्चों आ सकता है, तो तीनों ऑप्शन आप ध्यान में इसको रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखिए कई बच्चे पूछते हैं कि सर यही वाला प्रश्न आएगा। बच्चों प्रश्न यही हो सकता है, इसकी आकृति शब्दों को बदल के घुमा के दे सकते हैं। ठीक है, ये सी ऑप्शन में कुछ और दे देंगे। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे कि भाई ये 3 ऑप्शन तो सही हैं, चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। सहकारिता का संगठन, अब देखिए सहकारिता का ऊपर भी प्रश्न था, तो सहकारिता कैसे संगठन है? तो आपको पता है कि गांव के कुछ लोग, जैसे इसको ऐसे समझिए, 10 गांव के ऐसे लोग हैं जिनके पास गाय हैं, तो अपना सहकारी समिति खोल सकते हैं। ठीक है, दूध बेचने के लिए, साथ में सब कुछ करने के लिए। वैसे ही मान लीजिए किसान हैं जो कि किसी विशेष सब्जी का उत्पादन करते हैं, तो वो इस तरह से अपना संगठन बना के कर सकते हैं। तो इस तरह का ये ऐच्छिक संगठन है, अपनी इच्छा के अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो 36 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
अब देखिए, कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निम्न में से कौन सी हैं? ये भी देखिए 2022 का बच्चों प्रश्न, ये सभी देखिए 2022 के हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये 24 में आपके रिपीट हो सकते हैं क्योंकि 23 में नहीं आया है। 23 का मैंने ओरिजिनल पेपर भी दिखाया हुआ, उसको हल भी किया हुआ है, तो बिहार की एक अलग मैंने बल्कि प्लेलिस्ट ही बना दी है। और ऐसे बच्चों हर एक प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार का जो बिहार का 8वां टॉपर था हिमांशु, उसका भी वीडियो मैंने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है। आप इंटरव्यू वाले सेक्शन, एक इंटरव्यू की प्लेलिस्ट अलग मैंने बनाई हुई है, उसमें भी जाके आप उसका सुन सकते हैं कि कैसे उसने वीडियो के जरिए ही तैयारी करके पूरा 8वां स्थान पूरे बिहार में प्राप्त किया। वो बच्चा हिमांशु अभी भी मुझसे व्यक्तिगत तौर से जुड़ा हुआ है। यहाँ बच्चों देखिए WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है भुखमरी कुपोषण के लिए बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो फुल फॉर्म भी इसका तैयार आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 ये है बच्चों 73वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की इसके अंतर्गत बच्चों गांव में पंचायत के इलेक्शंस होने लगे, गांव को अधिकार दिए गए। तो ये किसकी समिति पे हुआ था, ये कई बार पूछता था, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन जरूर करिए। ये सब चीज़ें बच्चों ना पहले क्या कीजिए, आप अपना खुद से उत्तर सोचिए। 39 प्रश्न पढ़ रहा हूँ, वीडियो को रोक दीजिए, उत्तर सोचिए, फिर मेरा उत्तर सुनिए। और मैं कहीं कहीं एक्सप्लेन की जरूरत है तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, उसको जरूर नोट कीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य का, ये राज्य का पूछा है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो सही आंसर है वो है राज्यपाल। ठीक है, यही अगर रहता कि हमारी देश की कार्यपालिका का, हमारे देश की कार्यपालिका का, तो हमारे बच्चों राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं हमारे प्रेसिडेंट, उसके संवैधानिक वैधानिक प्रधान होते हैं। तो इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित है। मौलिक कर्तव्य बच्चों, मौलिक अधिकार तो शुरुआत में जोड़े गए, मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइएगा, काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? काफ़ी कुछ चीज़ें हमने ली हैं, जैसे आयरलैंड से हमने लिया है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही मौलिक कर्तव्य बताइए कहाँ से लिए गए हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इससे प्रश्न बच्चों कई बार आते हैं, मुझे लग रहा है इस बार आपके राज्य में आएंगे। ठीक है, कई की ये चीज़ कहाँ से ली गई, कई चीज़ें कई जगहों से ली गई हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो ये संविधान के भाग 1, संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 4A, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है बच्चों संविधान का भाग 4A, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसको बाद में जोड़ा गया, तो इसलिए ए करके कैटेगरी ए या 4 का क ऐसे भी होता है हिंदी में। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये देखिए 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में अब देखिए ये प्रश्नों को जब आप बिहार के प्रश्न देख रहे हैं, लगातार बिहार के हैं, इसके बाद मैं कुछ अन्य राज्यों के प्रश्न दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो सर कह रहे हैं कि वाकई आपको प्लेलिस्ट में जाकर अन्य राज्यों का भी देखना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ जाएगा। और बिहार का ओरिजिनल पेपर भी हल करके मैं दिखाया हूँ, जो बचा हो उसको भी हल करके मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लिखा कीजिए कमेंट सेक्शन में, हाँ सर ऐसे ही वीडियोज़ और बना दीजिए, तो मैं सभी के इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न बना दूंगा। ठीक है, आपको फिजिक्स का, भौतिक का चाहिए, रसायन का चाहिए, जीव विज्ञान का चाहिए, जिसका भी चाहिए हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के आवश्यक कारक क्या हैं? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना या उपयुक्त सभी? तो बच्चों इसमें देखिए सभी चीज़ें हैं, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक चेतना, इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये देखिए रिपीट हुआ है, इसके पहले भी ये प्रश्न आया था, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बच्चों। राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति कौन होगा हमारे जब देश का पूछेगा। बच्चों ये जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है। ठीक है, तो इसको आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह से भी बच्चों मंगा सकते हैं। तो आप राघव प्रकाशन बिहार NMS बुक लिख देंगे फ्लिपकार्ट पे, तो तब भी ये अमेजोन पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में बच्चों एकल नागरिकता होती है। देखिए 2018 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न है? 2018 का ये क्वेश्चन है। तो ये है बच्चों डेमोस और क्रेटिया।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 44 का सही है। ये अजीब क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपकरण नहीं है? ठीक है, ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है। वापस बुलाना, पहल करना, जनमत संग्रह करना, महाभियोग। ठीक है, तो इसमें बच्चों यही ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बाकी सब लोकतंत्र के उपकरण है। पहल करना, जनमत संग्रह, महाभियोग सब चलाया जाता है। ठीक है, भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी हुआ, देखिए 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बच्चों हुआ था 1995 को। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, ना ही ब्रिटिश संसद, उसमें हमारी भारतीय संसद बनी नहीं थी, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा बनाई गई थी, बाद में हमारी भारतीय संसद बच्चों बनी है। ठीक है, भारत का संविधान है कठोर लचीला, कठोर और लचीला का सम्मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा संविधान बच्चों कठोर और लचीला का सम्मिश्रण, मतलब दोनों को मिश्रण करके बनाया गया। कठोर और लचीला दोनों ही तरह के प्रावधान हमारे इसमें संविधान में हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए 2016। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष। इसी में आप ऐड कर लीजिएगा लोकसभा की जगह राज्यसभा, लोकसभा की जगह राज्यसभा का कार्यकाल। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है 5 साल बाद लोकसभा भंग कर दी जाती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसके सदस्यों का या लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा भंग नहीं होती है, लेकिन इसके सदस्यों को कार्यकाल बच्चों 6 वर्ष का होता है। इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार का प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भाई भारत के राष्ट्रपति कितने समय के लिए? आजीवन, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये भी बच्चों लोकसभा की तरह सदस्यों की तरह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ठीक है, लोकसभा का नेतृत्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आइए बाकी ऑप्शंस को देखें। फिर है प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो बच्चों इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? काफ़ी बार पूछा गया बच्चों मूल अधिकार। पहले 7 थे, अब 6 हो गए। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार हटा है? मूल अधिकार जो हटा है बच्चों, संपत्ति का अधिकार है। ये प्रश्न पता नहीं कितने राज्यों में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है बच्चों। ठीक है, समता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कुल देखिए बहुत सारे मूल अधिकार हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा तो मैं एक एक अधिकार को किस अनुच्छेद में है, कई बार पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है, तो ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, पूछा गया भी है बच्चों। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, तभी बताऊंगा बच्चों, नहीं तो मेरे फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा जब आपको जानना ही नहीं है। भारत के राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये बच्चों हमारा निर्वाचन आयोग देता है। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? देखिए 2016 का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन लगता है कि इस बार बच्चों आ सकता है। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ना ही मुख्याध्याय, ना ही प्रधानमंत्री को, ना ही लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये देखिए 2016 का है। जितने पुराने क्वेश्चन हो रहे हैं वो उतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी संभावना रिपीट होने की ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था बच्चों जो बी केंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, बाकी भी ऑप्शंस देख लीजिए। प्रजातांत्रिक भी केंद्रीकरण नहीं है, प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण भी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांटा गया है यहाँ पर, इस आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का किया गया है बी केंद्रीकरण पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अन्य राज्यों में, मुझे याद आ रहा है यूपी में पिछले के पिछले साल आया था सेम प्रश्न। काफ़ी प्रश्न सेम प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन जो याद आ जा रहा है अलग से वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 का आपका मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक कर्तव्य, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं? 5 हैं कुल, उत्तर में बता दे रहा हूँ, कुछ कुल 5 हैं, क्योंकि इसमें से बच्चों सवाल आया हुआ है।
दे देंगे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये वो। इसमें से कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 5 ही देश को तो नाम याद करना है, 5 देश के याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा इन चीज़ों को। एक देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कानूनों एवं सिद्धांतों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का बच्चों जो उल्लेख क्या संसद में, संविधान में, प्रस्तावना में, संविधान सभा में है, तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारे संविधान में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी देखिए 2015 का है। हर एक को आर्थिक समानता प्रदान करने का उद्देश्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता या संप्रभुता, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये बच्चों आएगा समाजवाद के अंतर्गत, कि सभी को आर्थिक समानता प्रदान करना है। ठीक है, देखिए प्रधान उद्देश्य है बच्चों, लेकिन जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि अमीर बहुत ही अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हो सकता है आगे चल के सरकारें कुछ ना कुछ कानून बनाएं ताकि एक जैसा हो सके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है, संघवाद, समाजवाद, संप्रभुता या प्रजातंत्र। ठीक है, तो ये बच्चों है आपका प्रजातंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कानून बनाता है? कानून बनाता है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बदल के कई रूपों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बच्चों विधायिका बनाती है। अगर इसकी जगह ऑप्शन में संसद भी होता तो बच्चों वो सही होगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन विधायिका की जगह संसद भी लिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। ठीक है, देखिएगा जब 7 जनवरी को आपका पेपर हो जाएगा, तब मैं प्रश्नों को हल करके जब बताऊंगा कि देखिए ये प्रश्न आया, ये प्रश्न आया, तब आप जानेंगे इस वीडियो का महत्व। ठीक है बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको देखते जाइए और नोट करते जरूर जाइए, और आंसर की तुरंत बच्चों आपको मिलेगी। जैसे आप पेपर दे देंगे आंसर की उपलब्ध हो जाएगी। संसद का उच्च सदन है। ठीक है, संसद का जो उच्च सदन है वो बच्चों हमारा राज्यसभा है। काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कई राज्यों में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसी में अगर पूछ लेता निम्न सदन कौन है, तो निम्न सदन हमारा लोकसभा है। इसको जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और यही संसद की जगह राज्य का आ जाए कि राज्य का निम्न सदन कौन है, तो विधानसभा है। क्या है? राज्य का अगर पूछ ले तब आप नोट कर लीजिए विधानसभा। पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। बहुमत दल की हम बात कर लेते हैं, प्रधान कौन होता है ये चीज़ें जानकारी हमें नहीं हो पाती, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का बच्चों ए आंसर है मुख्यमंत्री। ठीक है, बाकी संघीय लोकसभा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। ये तो हमें पता ही है कि नहीं होता है, लेकिन जो होता है उसको जरूर याद कीजिए। राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, काफ़ी बार पूछा गया है। आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। उल्टा भी पूछा गया है। तो सवाल बच्चों, ये शब्दों जो सवाल है ना, इन्हीं को पलट के बनाया जाता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी देखेंगे अन्य राज्यों के प्रश्न दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ही प्रश्न बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? सामंतवाद, क्षेत्रीयतावाद, नारीवाद या अंतर्राष्ट्रीय? तो क्वेश्चन नंबर 66 का बच्चों सही आंसर है क्षेत्रीयतावाद। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कारक क्या है? 2015 का क्वेश्चन है बच्चों ये। शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना या उपर्युक्त सभी? तो बच्चों इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 68, राज्य के कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य के देखिए आ गया राज्य के कार्यपालिका का। ठीक है, तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है 2015, मेरे ख्याल से 2022 या 19 में क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका आंसर राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान की विशेषता पे काफ़ी बार प्रश्न आए हुए हैं बच्चों, और इसको समझाने और समझने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में कमेंट अगर बच्चे करेंगे ज़्यादा संख्या में कि सर इस विशेषता को बता दी, क्योंकि प्रश्न आएगा बच्चों, मैं बता रहा हूँ प्रश्न आएगा। ठीक है, तो देखिए विशेषता क्या है, कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है?
कई बार बच्चों जो ऑप्शंस होते हैं वो मैच नहीं करते हैं। देखिए, जो हमारा संविधान है वो एकात्मक नहीं है, एकात्मक नहीं है। ये जो है बच्चों एकात्मक और संघात्मकता का मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ऐसे ही गलत हो गया। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, हाँ इसको हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं है, हाँ व्यवस्था जो है राष्ट्रपति की व्यवस्था है हमारे यहाँ। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन भी बच्चों नहीं है। और क्या क्या हो सकता है इसको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। हमारा संविधान जो है वो लिखित संविधान है। ठीक है, हमारा संविधान जो है लिखित है। हमारा संविधान, ये विशेषता बताओ ना, इसको नोट जरूर नोट कीजिएगा। विशाल संविधान है हमारा। ठीक है, इसके बाद लचीलापन, अभी जो आया था लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है हमारा, लचीला है और कठोर भी है, दोनों है। एक तो एकात्मक और साथ में संघात्मक, संघात्मक। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण है, एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। ठीक है, और हमारा क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक लिख लीजिएगा, गणराज्य लिख लीजिए। ठीक है, गणराज्य है। ठीक है, इसके बाद एकल नागरिकता मैंने बताई दी। संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। ठीक है, भारतीय संविधान ये कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आया हुआ है, कई राज्यों में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है वो हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब तो बच्चों योजना आयोग खत्म हो गया, अब नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, अब ये आ नहीं सकता, पुराना क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कार्य का अधिकार, ये अलग अलग हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर बच्चों बी है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का जो प्रधानमंत्री है क्या लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, संसद द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुना हो जाता है, जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो बच्चों ये जो भारत के जो प्रधानमंत्री अभी इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा चुने गए नेता हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही आंसर है। देखिए 2014 का है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य पे बार बार प्रश्न आ रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है कि इस बार नहीं आया था पिछली बार वाले में, तो आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो श्रेणी में नहीं है। राष्ट्रीय गान का आदर करना ये है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये है, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण और विकास करना ये है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों को संरक्षण करना, राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण करना ये भी है। मतलब मुझे तो लग रहा है ये सभी ऑप्शंस हैं, कुछ लग रहा है इसमें कभी कभी सवालों में त्रुटि हो जाती है, ये सभी बच्चों है। अगर कहीं यहाँ पे नहीं बस लग जाता वही ऑप्शन बच्चों सही होता। फिर है आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 75, ये बच्चों जनता का प्रजातंत्र। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था भी हमने जस्ट पढ़ा ऊपर, उसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, तो ऐसे हमारे यहाँ दोनों ही लिया गया है। ठीक है, संघात्मक और एकात्मक लिया गया है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 77, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हुआ है बच्चों, 1948। ठीक है, संविधान का कार्य, संविधान का कार्य क्या है भाई, संविधान का कार्य है सरकार को नियंत्रण में रखना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों में नहीं आता है। काफ़ी बार रिपीट हुआ है 79 का डी, संपत्ति का अधिकार, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था एक और सवाल में। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, क्वेश्चन नंबर 80, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, भारत का संविधान किस प्रकार का है, देखिए अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे संविधान के बारे में। ठीक है, तो ये सर्वाधिक व्यापक संविधान है, बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। नीति निर्धारक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 82 मुझे लग रहा है।
व्यक्तिवादी, साम्यवादी, निरंकुश या लोक कल्याणवादी। तो बच्चों हमेशा लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्देश तत्व जो है निर्धारित किए गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? जो मंत्रिमंडल बनता है, मंत्री बनते हैं, उनका कार्य क्या है? राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, हाँ ये है। विदेशक संबंधों का नियंत्रण, हाँ ये भी सही है। देश की आर्थिक नीति का निर्धारण, ये भी सही है। मतलब कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 84। विधि के शासन का अर्थ है। विधि के शासन का क्या अर्थ हो सकता है? कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए 2013 में आया हुआ है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करता है? बच्चों राष्ट्रपति शासन कई तरह के होते हैं, 3 तरह के हैं। ठीक है, मुख्यतः। तो ये इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं एक यहाँ बस बता दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा तो मैं बताऊँगा। तो संवैधानिक अगर विफलता हो जाए तो उसके लिए 356 लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? काफ़ी शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, काफ़ी वर्ड इससे सवाल आए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भले ही 2013 का लग रहा हो कि पुराना है, लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है बच्चों, देखिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, ये देखिए कुछ आए हुए प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अस्पृश्यता का आचरण, ये आ सकता है, आया नहीं है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय, सुशील तेंदुलकर समिति। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे कि सर ये यूपी के प्रश्न हैं, लेकिन ये काफ़ी बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी है। यहाँ पर देखिए अन्य भी राज्यों का है, ऐसा नहीं है। अभी अन्य भी राज्यों का मैं दिखा रहा हूँ आपको। यूपी के बाद उत्तराखंड का है, देखिए। ठीक है, और ये सवाल देखिए सब रिपीटेड हैं। ये हरियाणा का है। ठीक है, देखिए इसमें निम्न में से किसका चयन सीधा होता है? ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका संविधान मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में समाहित किया गया? छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, ये आप में भी आया है, ये आप में भी आया है। अनुच्छेद 52 का संबंध है, अनुच्छेद वाले लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न भी अगर आपको देखने हैं बच्चों तो आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होती है? छत्तीसगढ़ का क्या बिहार में नहीं होगा? बिहार में भी विधानसभा है। तो ये कहीं देखिए ये आ गया उत्तर प्रदेश में। निम्न सदन कौन सा है? देखिए आ गया कि नहीं आ गया? वही सेम प्रश्न। तो ऐसा नहीं बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके भी राज्य में रिपीट हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा कि आपको देखना है या नहीं, या किस टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आपको चाहिए, ये जरूर लिखिएगा तो मैं ज़रूर बना दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।